जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए करते हुए हम शुरू करते हैं। 51 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख ले। आज 52 नंबर से शुरू करेंगे। तो देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कह क्या रहा है, बस इतना समझ गए तो बन जाएगा। यदि x जो है y से 10% अधिक हो, तो अधिक कौन है? x जो है y से। x अधिक है किससे? y से। तो y कितना होगा? y हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y जो है सो 100 है। तो x कितना है? 10% अधिक है। तो x कितना होगा? 110 होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि 10% एक्स अधिक है वाई से, तो वाई 100 है तो एक्स 110 है। अब बोल रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। वाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत कम है। कम अधिक अंतर को बताता है दोस्तों। अब इसको देखिए कि कितना कम है। ये जो है तो कितना कम है? 10% कम है। कम है, ठीक है। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? वाई जो है कम कितना है? तो वाई कम है किससे? x से। तो x कितना है? तो 110। 110 में कम है 10%। अब जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में लिखेंगे। तो 100 में कम है 10/110 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो। अब आया 100/11। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11×9 = 99। चलिए थोड़ा सा और लंबा करते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर अगर हम कर देते हैं थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बच गया हमारा 100/11। और जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 11×9 = 99, 9×1/11। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। ए की आय, तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है सो कम है किससे? बी की आय से। तो बी कितना है? तो बी 100 होगा। और ए जो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, मतलब ए कम है। तो ए कितना है? तो 20%। तो ए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय अधिक है किससे? ए की आय से। तो कितना अधिक है? ये अधिक कितना है? तो 100 में अगर हम 80 घटा देते हैं तो कितना आ रहा है? अधिक 20 अधिक है दोस्तों, ठीक है। 20% अधिक है। अब बोल रहा है कि बी की आय, यहाँ परसेंटेज में नहीं होगा, ठीक है, 20 ही होगा दोस्तों। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी जो है अधिक है किससे? ए से। तो बी की आय अधिक है कितना? बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए जो हमारा जो है सो 80 है। कितना? ए हमारा देखिए 80 है। तो बी कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। और अगर आपको प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में लीजिए। 100 में कितना अधिक है? तो 20/80। और ये हमारा जो गुना हो जाता है। अब काट दीजिए, जो 20 चौके 80 और ये 4 से 25 बार में, यानी 25% अधिक है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर। अब यहाँ जो 1 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें परसेंटेज नहीं होगा। ये जो परसेंटेज मैंने लिखा, ये परसेंटेज नहीं, कितना अधिक है। तो ये हमारा जो है सो 10% कम था। 10 लिखाएगा सिर्फ, परसेंटेज में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। ए की आय कम है किससे? बी की आय से। तो बी कितना होगा? बी हमारा 100 होगा। तो ए जो है 25% कम है, तो ए कितना होगा? 75 होगा। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी देखिए अधिक है, तो कितना अधिक है? तो यहां पर अधिक जो है, अधिक यहां अधिक बता रहा है 25। ठीक है, बी जो कितना अधिक है ए से? तो 25 अधिक है। अब बोल रहा है बी की आय ए के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां बोल रहा है 25। ठीक है, और कितना में अधिक है? ए की आय से अधिक है। किससे? ए की। तो ए कितना है? ए जो है हमारा 75 है। ए 75 है, तो बी, एक मिनट, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ, ए जो है 75 है, तो बी कितना अधिक है? तो 25 अधिक है। अब बोल रहा है प्रतिशत में, तो 100 में कितना अधिक है? तो 25/75, ये बट्टा में आ जाता है दोस्तों, और ये गुना हो जाएगा। अब काट दीजिए, 25 × 75, अब हमारा आ गया 100/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 33 पूर्णांक, ये 25 काटे नहीं, ठीक है, 33.1/3%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 50% कम है, तो बी कितना होगा? बी की आय हमारा हो जाएगा 100%। और ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो ए कितना हो जाएगा? तो ए हमारा 50 हो जाएगा। अब यहां बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय अधिक है किससे? ए से। तो कितना अधिक है? यहां बता रहा है 50 अधिक है। बी की आय जो है सो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही पूछ रहा है। तो बी अधिक है यहां पर कितना? तो 50 अधिक है। तो कितना में? ए की आय से कितने प्रतिशत है? ए हमारा जो है 50 है, तो ये अधिक कितना है? बी कितना अधिक है? तो बी अधिक है 50। तो जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 में कितना अधिक है? तो 50/50 गुने 100। ये कट गया, ये कट गया, यानी ये 100% अधिक है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ए का 60%, ए का मतलब गुना 60%, और जब परसेंटेज में ये चिन्ह रहता है तो बटा में 100 होता है। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, बराबर बी का मतलब गुना 3/4 हो। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी क्या होगा। चलिए अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर ये काटते हैं तो 20 बार में कट जाएगा, और इससे काटते हैं तो 4 से, तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता दे रहा हूं, आप ऐसे मत काटिएगा, ऐसे 4 से 60 को मत काट दीजिएगा, ठीक है, या ऐसे तिरछा मत काटिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये 25 आया। अब कटेगा हमारा ये 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25, ऊपर नीचे कटेगा। अब हमारा कितना आया? ये अब तिरछा गुना होता है, ठीक है, इस तरह से गुना होता है। तो ये ए 4 आया, ए गुने 4 आया, बराबर बी गुने 5 आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बराबर जब भी रहता है तो ए हमारा ये वाला हो जाएगा और बी हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ए अनुपात बी जो है, ए बराबर 5 आ गया और बी बराबर 4 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 4:5 भी दिया हुआ है, मिस्टेक मत कीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न है, थोड़ा गला जाम है दोस्तों मेरा, तो थोड़ा आप लोग आवाज थोड़ा सा दबी दबी आएगी, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? 740 का 35%, यहाँ लिखिए 740 का मतलब गुना, एक संख्या से 34 अधिक है, ये 35%, 740 का 35%, 35/100 ये हुआ। उसके बाद बोल रहा है एक संख्या से 34 अधिक है, तो एक संख्या मान लेते एक्स, एक से 34 अधिक है, तो ये हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो ये जीरो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब 2 से काटिए तो कितना बार? 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये आ गया दोस्तों। अब 37 को 7 से गुना करते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 या 21, 21 और 4 25, कितना आया? 259 आया। 259 बराबर x प्लस 34, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इधर आ जाएगा और बराबर के इधर आएगा, तो ये प्लस में तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 259 माइनस 34, और जब इसको हम घटा देते हैं, अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? तो 225। अब बोल रहा है इस संख्या का जो माने थे, इस संख्या का 2/5 कितना है? यानी 225 का 2/5 कितना है? ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 45, 45 दूने 90। तो कितना है दोस्तों इस संख्या का? तो 90 है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए इस तरह प्रश्न में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। किसी वास्तु टाइप हो गया, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? 10% की 10% दो मूल्य वृद्धि हो रहा है। प्रारंभिक मूल्य जब भी होता है कितना होता है? तो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। 100 में ये 10 जोड़ रहा है, तो 110 गुने 110 बटा में 100, परसेंटेज है तो बटा में 100 कर दीजिए। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब कितना कट गया? आ गया गुना करने पर तो 121 आ गया। 11 11 121। अब जो है अगर 100 से अधिक आता है तो वो अधिक होता है, और 100 से कम आए तो वो कमी दर्शाता है। ठीक है, तो 121 में आप 100 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 21% हो, तो यही मूल्य वृद्धि हुआ। कितना हुआ? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न क्या रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ 33 रुपया हो, बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? अब इसको क्या कीजिए, पहले सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए। प्रारंभिक मूल्य मानते हैं मूल्य बराबर x मान लीजिए। पहले 10% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10%। तो x का 10% यानी 110 बटा 100। फिर बोला 20% वृद्धि, तो 120 का बटा 100, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ 33 रुपया है। कितना है? तो 33 रुपया है। अब इसको काट दीजिए, ये 20 छक्के 20 से 20 पचे 100, ये कट गया। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। 11 तिया 33, ये कट गया। 3 दूनी 6, ये भी कट गया। 2 पचे 10, कितना हुआ? ये भी कट गया। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है, और ये हमारा जो है सो तिरछा गुना होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या आया? ये तो इसे तिरछा गुना होता है।
तो 5 पचे 25 आया दोस्तों। कितना आया? 25। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रारंभिक मूल्य यहाँ पूछ रहा था, 1 से माने थे, तो वो कितना है? तो 25 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा गला जाम है दोस्तों। चलिए अब देखिए 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? तो 20%, तो जब भी बट्टा मिलता है तो 100 में मिलता है। बट्टा मतलब छूट, तो 100 में पहले बट्टा दिया 20%। 20% मतलब 20 घटा के लिखिए 80/100 गुने फिर 5% बट्टा दे रहा है, तो 100 में 5 घटा के लिखिए यानी 95/100। ये 100 लिख रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में है। तो बोल रहा है किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। अब इसको काट दीजिए आप पहले, ये 100 कट गया, 20 चौके 80, 20 बचे 100। अब 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95। अब 19 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 76 आएगा, 76। और अब बोल रहा है एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। एकमात्र बट्टा यानी समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा जब भी पूछता है तो 100 में इसको हम घटाते हैं, यही आपका आंसर नहीं आएगा। 100 में आपको इसको घटा देना है, और जब इसको घटाते हैं तो 24% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर। दोस्तों आज यही तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।